और फिर सुग्रीव को किष्किंधा के सिंहासन पर विराजमान कर अंगद को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। सम्राट सुग्रीव ने श्री राम से वादा किया कि वो उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी सीता को खोजने में अपनी पूरी सेना लगा देंगे। परंतु वर्षा ऋतु के आगमन से ढूंढवाई में बाधा पड़ गई, को 3 माह तक स्थगित कर दिया। 3 माहों में किष्किंधा का जोश जश्न में बदला और महीनों बाद बादलों के बीतने से आसमान तो खुल गया, लेकिन वानर सम्राट सुग्रीव की नींद ना खुली। महाराज, महाराज, उठिए महाराज, आपसे मिलने कोई आया है। उससे क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? सोने दो मुझे हनुमान, जो भी है रुकेगा मेरे लिए। वचन जो आपने दिया था, एक ऐसे राजा ने जो अपने राज्य को अंधकार से उजाले में ले जाने आया था, और उस राजा की तपिश तो मदिरा में बुझकर स्वयं उस अंधकार में ही खो गई है। महाराज, मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो कहता है जब दिया वचन ही टूट गया तो नींद टूटनी कौन सी बड़ी बात है। ये क्या? लक्ष्मण जो अकेले नहीं है, साथ में उनका क्रोध और धनुष भी है। कहाँ है सुग्रीव? श्रीमान कृपया अपने शस्त्र नीचे रखिए। ये शस्त्र नहीं, मेरा सवाल है। सामने आओ सुग्रीव। मैंने किया क्या है? ये मनुष्य मुझे मारने क्यों चले हैं? अपना वादा तोड़कर आपने उनका विश्वास तोड़ा है महाराज। जिनका जवाब केवल वचन तोड़ने वाला सुग्रीव दे सकता है। ये मेरी अंतिम चेतावनी है सुग्रीव, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना अपने बाणों से तुम्हारे साम्राज्य को छलनी कर दूंगा। और के साथ तक कैसे पहुंची? ठीक है, घबराओ मत, मैं सब ठीक करता हूं। लक्ष्मण, मेरे मित्र। एक धोखेबाज मेरा मित्र नहीं। तुम्हारा क्रोध उचित है लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हें अपनी पीठ दिखाकर बहुत बड़ी गलती की। इस बार भी मैं असमर्थ रहा, तो मेरे सैनिकों के साथ तुम्हारे बाण का लक्ष्य मेरी छाती होगी। बस ये अंतिम अवसर दे दो मुझे, मैं वादा करता हूं कि अपनी पूरी सेना और शक्ति लगा दूंगा, और आज से 30 दिनों में राजकुमारी सीता को पाताल से भी ढूंढकर उन्हें श्री राम को सौंप दूंगा। क्यों लक्ष्मण, गलती को सुधार का अवसर दो। मुझे विश्वास है कि इस बार महाराज तुम्हें निराश नहीं करेंगे। और इस विश्वास की वजह मैं स्वयं राजकुमारी। क्यों गदाधारी हनुमान, क्या तुम्हारा भटका हुआ राजा अपने वचन से फिर डगमगाएगा, या फिर? मैं आज ही अपनी वानर सेना को एकत्रित करता हूं। सीता को ढूंढने जो सेना जाएगी उसका भाग मैं भी बनूंगा। लेकिन हनुमान। तो ठीक है सुग्रीव, हनुमान के विश्वास पर तुम्हें एक और अवसर दे रहा हूं। मैं इस उपाय से प्रसन्न नहीं हूं। जानता हूं हनुमान, पर प्राण से बढ़कर वचन होता है। और उन सैनिकों का जिनकी जान आपने अब दांव पर लगा दी। तो मैं क्या करता? अपनी गलती के प्रायश्चित का यही तरीका सूझा मुझे। सेना, ये क्या कर डाला तुमने? तुम मेरी सेना का हिस्सा कैसे बन सकते हो? तुम्हारा मोल लगाने का मैं सोच भी नहीं सकता। काश आपने उससे पहले अपने दिए वचन का सोचा होता महाराज। और सारे कबीलों के साथ तमाम सेनापतियों को एकत्रित करो हनुमान, बता दो किष्किंधा को कि उनका सम्राट जाग गया है। कब से देख रही हूँ महाराज, यूं खोए खोए। कुछ है जो मुझे अंदर ही अंदर कुरेद रहा है। आपकी वजह से किष्किंधा एक जालिम की जकड़ से निकलकर आज फिर गर्व से सर उठाकर जी रही है। और आइए मेरे साथ। कहां? नाकामयाबी का अंजाम कभी भी इतना आबाद और इतना उज्जवल नहीं होता है। इस नए जीवन की आपने वो कीमत दी है जो शायद ही कोई और दे सके। अपने सगे भाई की मौत का भार हमेशा अपनी आत्मा पर, और ये आपकी हार नहीं, आपकी जीत है। रुमा, आज फिर तुमने मेरी अंधेरी सोच को रोशन कर दिया। आगे का रास्ता अब मुझे साफ दिख रहा है। श्री राम, क्या आप मुझे माफ कर सकेंगे ताकि बिना झिझक मैं आपको दिया अपना वचन निभा सकूं? तुम एक सम्माननीय सम्राट ही नहीं, मेरे आदरणीय मित्र हो सुग्रीव। आप सबको यहाँ बुलाने का कारण एक मौत से भी भयानक कार्य है। क्या इसे स्वीकारने का साहस है आप में? उनका अपहरणकर्ता कोई और नहीं, स्वयं राक्षस सम्राट रावण है। सुग्रीव, इस सेना की बागडोर मुझे दीजिए। अपने जबड़े से मैं दुश्मन की हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। हाँ, आदेश दीजिए महाराज, बिना तो कि ये गदा हर मौत से जिंदा कर देगी। इसीलिए कहता हूँ, हथियार पर भरोसा बेकार। महाराज, इस कार्य का नेतृत्व मुझे दीजिए। तुमसे यही उम्मीद थी है बुद्धि बली शत बली। मैं तुम चारों को मिथिला की राजकुमारी सीता, श्री राम की धर्मपत्नी की सुरक्षित वापसी के कार्य में नियुक्त कर। इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए 30 दिन है तुम्हारे पास। 30 दिनों में या तो तुम्हें राजकुमारी सीता मिलेंगी या मिलेगी अपनी मौत।
महाराज आपके लिए तो हम हंसते हंसते मौत को गले लगा लें, लेकिन एक मनुष्य के लिए आपका यूं अपनों को इस अकेली खाई में रखेला समझ से परे। शबरी, यदि ये मनुष्य ना होता तो आज हम और तुम जो आमने सामने खड़े न होकर वाली की रौंदी हुई धूल होते। एक वानर के लिए उसका वचन जान से बढ़कर है दोस्त। राजकुमार राम को दिए वचन से अपनी पीठ मोड़कर मैंने तुम्हारा पूरी वानर जाति का अपमान किया है। शाबाश! तो मेरे 4 महारथियों 4 दिशाओं में होगी ये खोज। किष्किंधा की जय, की जय, सम्राट सुग्रीव की जय। तुम और तुम्हारे साथी जाएंगे पश्चिम की ओर। शतबली, आपकी दिशा है उत्तर और दक्षिण विनता और उसका कबीला अपनी खोज शुरू करेगा पूर्व दिशा में। सुषेण का हवाला मैं करता हूँ तुम्हें, हनुमान। आपके आदेश से मुंह मोड़ नहीं सकता महाराज, लेकिन मैं केवल एक सैनिक बनना चाहता हूँ सरदार। नहीं हनुमान, तुम्हारी जगह सबसे आगे है। हाँ महाराज, पर उसकी उम्र, उसका अनुभव सबसे कम। लेकिन रणभूमि में साहस और बहादुरी सबसे अधिक। इस बात शायद हनुमान के साथ कोई और जाए तो। कौन? शक्तिशाली योद्धाओं में से बचाई कौन? अंगद। इस कार्य का नेतृत्व अंगद को सौंपा जाए महाराज। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल? खेल? इन बेवकूफों को उनकी मौत की राह पर भेज रहे हैं और सबसे आगे मुझे, ताकि मैं अंगद मेरी बात, ताकि वाली का वंश मेरे साथ समाप्त हो जाए। तुम ऐसा सोने तुम सबको यहाँ बहस के लिए नहीं बुलाया, एक ऐसा कार्य सौंपने के लिए बुलाया है जिससे वानर जाति का सम्मान निर्भर है। निमंत्रण मेरा है, लेकिन निर्णय केवल तुम्हारा। मैं तैयार हूँ। मुझे लगता है महाराज मुझे भी इनके साथ हो रहना चाहिए। बच्चों को राह पर रखने के लिए एक बूढ़े की लाठी काम आ सकती है। किष्किंधा का गौरव, उसकी गरिमा अब तुम्हारे हाथ, लेकिन समय केवल 30 दिन। तीनों लोगों का कोना कोना छान मारो और राजकुमारी सीता को खोज निकालो। जब तक राजकुमारी सीता नहीं मिलती, चैन की सांस हराम है मेरे लिए। जामवन काका, कौन कहेगा कि ये वही योद्धा है जिसने कुछ पल पहले एक भारी विजय प्राप्त की। जामवन काका, इनके आने से केवल मैं नहीं बदला, शायद मेरा पूरा संसार बदल गया। ऐसे सूर्य की रोशनी पाने के लिए मुझे शून्य से शुरुआत करनी होगी। कि जानते हो कि सूरज का स्वाद कुछ कुछ पके आम जैसा होता है? सूरज पका आम?